सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और मानवाधिकार आयोग ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जांच की है और जांच में एक विस्तृत तथ्य जारी किया जाएगा और एक विस्तृत तथ्य भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर राजधानी के अगरतला प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। उसी दिन के जांच दल के एक अधिकारी का कहना है कि अगर सरकार चाहता तो इस घटना को बढ़ने से रोक सकता था। उनके मुताबिक ये पूरी तरह से सरकार का नाकामी है और भाजपा का राजनीतिक हित के लिए है, जो हिंसक देशभक्ति की विचारधारा रखती है और जनता के बीच भी इसका स्पष्ट समर्थन है। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली और मानवाधिकार संगठनों के वकीलों की एक संयुक्त जांच टीम द्वारा एक व्यवहारिक जांच में प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। जांच दल के एक संयुक्त प्रेस बयान जारी करके कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली और मानवाधिकार संगठनों के वकीलों की एक संयुक्त जांच टीम ने त्रिपुरा में कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। जांच दल ने पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और घटना से संबंधित जानकारी और आंकड़े एकत्रित किए हैं। जांच दल ने निष्कर्ष निकाला कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर हमले के विरोध में त्रिपुरा में 51 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। विरोध के बाद से ही हिंसा तेज रफ्तार से भड़क गई थी। जांच टीम के सामने जो जानकारी सामने आई है वह इस बात की ओर इशारा करती है कि अगर सरकार ने समय रहते उचित कार्रवाई की होती तो घटना इतना भयावह रूप नहीं लेता। उन्होंने कहा कि जांच दल जल्द ही दिल्ली में अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा और रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाएगी। आप सबने देखा कि पिछले कुछ दिनों में त्रिपुरा में और अगरतला के आसपास कुछ शहरों में, पानी सागर में, रवा बाजार में, नॉर्थ त्रिपुरा में मुस्लिम को टारगेट किया गया और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ मस्जिदों को आग लगाई गई, कुछ मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के घरों में भी तोड़फोड़ की गई और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। जब ये न्यूज़ बहुत मुश्किल से, एक तो बहुत कम मीडिया वालों ने इस न्यूज़ को दिखाया, लेकिन जिन लोगों ने भी दिखाया उनको मैं सलाम करता हूँ यहाँ से, उनको मेरी तरफ से बहुत ग्रैंड सैल्यूट। और उन न्यूज़ को देख के फिर जब हमारी टीम ने डिसाइड किया, एडवोकेट अमित, एडवोकेट मुकेश, एडवोकेट अंसार साहब, हम सब ने जब मिलकर डिसाइड किया कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम लेके हम लोग त्रिपुरा जाएंगे। और हम लोग पिछले 3 दिनों से त्रिपुरा में हैं और यहाँ पे आसपास जहाँ पे भी माइनॉरिटी को टारगेट करके उनका नुकसान पहुंचाया गया है, वो हमारी टीम ने वहाँ विजिट किया, वहाँ पे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनके वीडियोज बनाए, ऑडियोज लिए और हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम, जो इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग टीम है, हमें ये पता पड़ा है कि ये टारगेटेड अटैक था मुस्लिम कम्युनिटी पे और उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर पे। एक बहुत ही यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि हिंदुस्तान में शुरू से धार्मिक दंगे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज दिखी कि पैगंबर साहब पे डायरेक्ट टारगेट किया गया और उनके नाम से नारे लगाए गए और बीजेपी के सीनियर लीडर्स, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लीडर्स डायरेक्ट मॉब को लीड कर रहे थे। और एक और यूनिक चीज यहाँ पे देखने को मिली कि जेसीबी मशीन भी लेके आए थे मॉब में। जेसीबी मशीन का काम क्या है? किसी रैली अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रही है तो जेसीबी मशीन का क्या काम है? और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, जहां पे कोविड गाइडलाइंस भी कोई चीज होती है उनका भी वॉयलेशन किया गया। 4,500 से 5,000 लोगों की भीड़ ने वहां पे जुलूस निकाला, लोगों के घर तोड़े, मुसलमानों की मस्जिद को आग लगाई और पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा था। कितने वीडियोज आपने देखे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स वहां पे हैं और उनके सामने ही ये दंगे किए जा रहे हैं और पुलिस वहां पे चुपचाप खड़ी हुई है। इतनी बड़ी रैली को अगर परमिशन दी थी, पहली चीज तो कोई ऑन रिकॉर्ड परमिशन हमें नहीं पता पड़ी। हमने जिससे ही बात करी तो हमें ये बताया गया कि ऑन रिकॉर्ड कोई परमिशन नहीं दी थी। परमिशन नहीं दी थी तो जिसने भी रैली निकाली उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? रैली को रोकने का काम पुलिस ने क्यों नहीं किया? और रैली निकलने के बाद जब ये दंगे हुए, मस्जिदों को आग लगाई गई और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, तब पुलिस ने फौरन एफआईआर रजिस्टर्ड क्यों नहीं करी? अभी तक हम लोग ये जानने में नाकाम है कि कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और कितने लोगों को पुलिस छोड़ रही है। त्रिपुरा पुलिस कई बार ये बयान दे चुकी है कि बाहर से कुछ लोग आके हमारे यहाँ की स्टेट का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। और हमें लगा कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पूरे हिंदुस्तान को खतरा है, तो हमने ये टीम बनाई जो आपके सामने है, जिसका परिचय आप लोग ऑलरेडी भाई दे चुके हैं। तो हमें लगा कि इसको एड्रेस करना चाहिए क्योंकि इसमें हमको एक प्रोग्राम दिखा, एक पैटर्न दिखा। ये पैटर्न हम ऑलरेडी एमपी, यूपी में देख चुके हैं, जिस पैटर्न में एक पूरी भीड़ को पूरे साल 2 साल तैयार किया जाता है, उनको भड़काया जाता है, उनके अंदर
एंटी अदर कम्युनिटी सेंटिमेंट जगाया जा रहा है कि जैसे ये देश सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का है और धार्मिक आइडेंटिटी के हिसाब से ही इस देश में आदमी को जगह मिलेगी। जो किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक आइडेंटिटी का होगा उसको बड़ी जगह मिलेगी, बाकी लोग जो दूसरी धार्मिक आइडेंटिटी के उनको छोटी जगह मिलेगी। तो ये पैटर्न हमें आपके जरिए न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे दिखा कि ये शायद वही हो रहा है। जब हमने दंगे देखे और मॉब का वो नारेबाजी देखी, जो पहली बात नहीं है, हम मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं, वहां भी देखा हमने, सेम पैटर्न था, सेम तरह से लोग बातें कर रहे थे, सेम वही भड़काऊ नारे बना रहे थे जो कि ग्राउंड पे नहीं बनाए जा सकते। वो काफी क्रिएटिव नारे हैं जो बैठ के किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी मीटिंग रूम में बैठ के तय किए गए और तब जाके जमीन पे लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने ये बात पूरे देश में फैलाई, जिसके चलते आज हम यहाँ हैं और देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अपनी बात रखने से पहले मैं अपना परिचय देना पसंद करूंगा। मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा रुझान ह्यूमन राइट के मामलों में काफी रहता है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यही मेरा प्रैक्टिस एरिया है। इसके अलावा मैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, उसका मैं दिल्ली स्टेट कमेटी का मेंबर हूं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का मैं मेंबर भी हूं। मैं वहां दिल्ली में एक्टिव हूं, पॉलिटिकली भी। तो ये मैसेज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकली भी लिंक्ड हूं, कि आप मेरी बात को ठीक से समझ सकें। आयरनीज देखिए, मतलब कोई एक सिमिलर पैटर्न नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिमिलर पैटर्न नहीं है। पहला दिन हमारा जो डेस्टिनेशन था वो उदयपुर गोमती विलेज में था, जो कि साउथ टू त्रिपुरा है, सॉरी अगरतला है। वहां हम गए तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन इतना रिलक्टेंट था हमें ग्राउंड पे बात करने देने से और फैक्ट्स को पता करने से, कि द ऑल establishment of the police force in the district came to our spot and made their each and every effort कि हम लोग बात ना कर पाए। इनफैक्ट वहां पे हम दोनों कम्युनिटी के लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर पाए। एंड दे वर सो एडमेंट एंड सो रूड कि उनको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां मुझे लगा कि आई एम इन ए पुलिस स्टेट, यहाँ पे पुलिस के अलावा दूसरे किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन फिर जब हम कल विजिट कर रहे थे और कैलाश आरा की डीएम से बात हुई हमारी, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने बताया पूरी चीजों को कि उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या है और बिल्कुल साफ साफ बताया। एंड ही इवन कॉल्ड मी टुडे मॉर्निंग कि आप लोग सर आ रहे हैं एंड वी वुड लाइक टू अरेंज फॉर योर सिक्योरिटी एंड ऑल। तो मुझे ये लगा कि देखिए, एक वही गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट है, एक वही ऑफिसर है जो कितना मतलब अपने ड्यूटी के लेके कितना मतलब इफेक्टिव है और कितना मन से अपनी ड्यूटी को कर रहा है। और वहीं एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि पूरा पुलिस स्टैब्लिशमेंट त्रिपुरा की पूरी छवि को खराब करने पे लगा हुआ है। हम किसी एक कम्युनिटी के नुमाइंदे नहीं है, हम दोनों कम्युनिटी से जानना चाहते हैं कि ये कम्युनल टेंशन हो क्यों रही है। इस देश में आज तो कोई दो रिलीजन के लोग साथ नहीं रहने आए, बहुत दिनों से रह रहे हैं और वो लोग यहाँ रह रहे हैं और बहुत शांति से रह रहे हैं। तो आज अचानक क्या हो गया और त्रिपुरा में क्या हो गया कि ये कम्युनल टेंशन फ्लेयर अप करने लगी। तो हमने सोचा कि बात करें, तो उनको इससे भी समस्या है। हिंदुस्तान का नागरिक होने के लिए यहाँ अमेरिका की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप तो नहीं है कि मुझे कोई वीजा लेना पड़ेगा स्टेट में आने के लिए या कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने चेक भी किया, धारा 144 भी नहीं लगी थी कि मुझे इन्फॉर्म करके जाना हो। उसके बावजूद भी एंड आई वाज रेडी टू फुलफिल द स्टेट कमिटमेंट्स कि मुझे अगर किसी से परमिशन लेनी है, किसी को इन्फॉर्म करना है साइट पे जाने से पहले, दे वर सो रिलक्टेंट कि उनका ये था कि आप यहाँ से जाइए। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस बात को और दोनों कम्युनिटी के माध्यम से रखना चाहूंगा। जो भी साइट विजिट्स की तो बहुत अच्छी चीजें देखी और कुछ बुरी चीजें भी देखी। अच्छी चीजें ये देखी कि मैंने पहली बार ये देखा बड़े पैमाने पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बीजेपी के ऑफिस बेरर है। ये काफी एस्टॉनिशिंग था मेरे लिए और सरप्राइजिंग भी था कि मतलब ये दिखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन मैंने देखा कि कल एक पानी सागर में एक गांव था रोआ, वहां हम लोग गए, वहां जो माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी थे वो आए थे हमसे मिलने और वो बीजेपी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी थे। क्योंकि वो इस देश की मेजोरिटी नहीं है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स है, वो किसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो लोग एक माहौल बनाना चाहते हैं कि सोसाइटी भी ऐसा सोचे, एक दूसरे के लिए सस्पिशन, एक दूसरे के लिए इंटॉलरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि कोई हिंदू मुसलमान को देखे तो डर जाए, कोई मुसलमान हिंदू को देखे तो डर जाए। तो हम इन फ्रिंज एलिमेंट्स को डोमिनेट नहीं करने देना चाहते। हम यहाँ एक्यूज गवर्नमेंट को नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं
कि प्लीज उस फ्रिंज एलिमेंट को मेन स्ट्रीम बनने से रोका जाए। और हमें ये जो डर है हमारा, ये सच्चाई में तब्दील ना हो जाए कि क्या वो फ्रिंज एलिमेंट्स गवर्नमेंट में भी है, क्योंकि पैटर्न वही दिखा है। आप बोल रहे हैं कि कुछ फेक न्यूज है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और आप उस फेक न्यूज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो मस्जिदें जली हैं, जो घर और दुकानें जले हैं, उसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा पुलिस महकमा आपके पास, वो रिपोर्ट तो आपके पास पहुंची होंगी ना। अगर कोई फेक न्यूज है तो आप उसको डील कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी वायलेंस को एड्रेस करना होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस करना होना चाहिए। आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि किसने फेक न्यूज, मतलब न्यूज नहीं दिखाएंगे लोग। हो सकता है कुछ लोग फेक न्यूज चला रहे हो, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी एट द मोमेंट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अभी एट द मोमेंट ये जो वायलेंस हो रहा है, जो मिसक्रिएंट्स है, जो सोसाइटी में जाके इस तरह का सद्भाव खराब कर रहा है, उनको आप पकड़िए ना, क्योंकि वो अगर खुले घूमते रहे तो सोसाइटी की जो हार्मनी है वो बिगड़ जाएगी। ये पीस, लॉ एंड ऑर्डर सब खराब हो जाएगा। और आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप याद कीजिए, आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हैं, आप किसी एक आदमी के मुख्यमंत्री या मंत्री या डीजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं है, आप पूरे राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी है। आपसे मैं अपील करता हूं इस माध्यम से, आप लोग इस प्रेस के जरिए, कि प्लीज आप वो जो मिसक्रिएंट है, एंटी सोशल एलिमेंट है, जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो किसी भीड़ का हिस्सा बन के किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनको आप पकड़िए, आइडेंटिफाई कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और ये जो कार्रवाई में कि 4 लोग अरेस्ट हो गए, 4 पे एफआईआर हो गया, आप कंप्लेन को एफआईआर में नहीं बदल रहे हैं, ये सब बहुत ही लैकलस्टर एटीट्यूड है। आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलाएंगे तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा सुझाव है गवर्नमेंट को, और यहाँ के लोगों से मैं अपील करूंगा कि देखिए, ना हिंदू लोगों में से ये मेजॉरिटी नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ कोई दुर्व्यवहार करता हो या अपने मन में कोई दुर्व्यवहार पाल के बैठा हो। ये वो लोग हैं कि चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में पोलराइजेशन हो, और वो एक मेजॉरिटी पोलराइजेशन को लीड करे। कोई भी हिंदू नहीं है जो पीस लविंग नहीं है, वो मेजॉरिटी लोग हैं जो पीस लविंग है, पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। वो आपसे नफरत करके अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहते। और हिंदुओं से भी कहूंगा कि मुसलमान उतने ही इस देश के नागरिक हैं जितने आप हैं।